और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल न भूलें, ताकि रीजनिंग की जितनी भी वीडियो अपलोड हो इसके सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक है एनालॉजी एंड सिमिलरिटी। इसमें क्या है, जैसे यहाँ दिया हुआ है, एक वर्ड दिया हुआ है मेटाफोर, METAPHOR। यहाँ इसको चेंज करके दूसरा वर्ड दिया हुआ है। हमें यह जानना है कि जो रिलेशन इस वर्ड का इस वर्ड से आएगा, सेम वही कॉन्सेप्ट इस नॉर्मल का रिलेशन गिवन हुए 4 वर्ड्स में आएगा। अब आप ध्यान से देखिए, हमने यहाँ लिख दिया METAPHOR। हमने पेयरिंग दो का पेयर बना दिया। अब आप क्या कीजिए, दोनों पेयर को आपस में प्लेस को रिप्लेस कर दीजिए, यानी E M के प्लेस पे लिख दीजिए और M को E के प्लेस पे। तो क्या हो गया, E M। इस दोनों को रिप्लेस कर दीजिए, यानी A T। इस दोनों को आपस में रिप्लेस कर दीजिए, H P। इस दोनों को आपस में रिप्लेस कर दीजिए, R O। आप देखिए EMA THTHPRO, यानी हमें कॉन्सेप्ट क्या मिला कि जो गिवन हमारा वर्ड दिया हुआ है इसको हमने पेयर बना दिया। पेयर बनाने के बाद हर अल्फ़ाबेट को पेयरिंग में इन दोनों को आपस में प्लेस को क्या किया, रिप्लेस कर दिया, यानी एक्सचेंज कर दिया एक के प्लेस को। अब सेम हम यहाँ देखिए, यहाँ नॉर्मल लिखा हुआ है, तब लिखिए NORMAL। पेयरिंग कीजिए, आपने पेयरिंग कर दिया। अब पेयरिंग करने के बाद इस पेयर वाले अल्फ़ाबेट को आपस में क्या कर दीजिए, एक्सचेंज कर दीजिए पोजीशन को, यानी O N के पोजीशन पे आ जाएगा और N O के पोजीशन में। M का पोजीशन चेंज कर दिया R का, L का पोजीशन चेंज कर दिया और A का। अब देखिए ONM RLA, यानी ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं होता है रीजनिंग का। हमें क्या करना है, केवल कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। चलिए नोट डाउन करें। अब इसको नोट डाउन नहीं किए हो तो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको ध्यान से समझिए। हमें यहाँ दिया हुआ है DCEF और यहाँ है WXVU। तो हमसे पूछ रहा है KJLM, यहाँ पे कौन सा अल्फ़ाबेट होगा, और ये 4 हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस दोनों अल्फ़ाबेट जो वर्ड दिए हुए हैं इनके बीच हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। अगर हमने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया तो आसानी से हम सोल्व कर देंगे। पूरी ध्यान से समझिए। देखिए, हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएंगे तो हमें आसानी से कम पढ़ के हम बहुत अच्छा आउटपुट कर देंगे। अगर हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, दिमाग हमारा ट्रैवलिंग कर रहा है, हम दूसरे जगह सोच रहे हैं, तो हम बहुत बार पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो हम भूलते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जैसे यहाँ दिया हुआ है DCEF। आप देखिए D का पोजीशन क्या होता है अल्फ़ाबेट में, लेफ्ट टू राइट 4, C का 3, E का 5, F का 6। अब यहाँ पे आप देखिए, अगला दिया हुआ है WXVU, ठीक है। अब आप ध्यान से इसको समझे। W यहाँ दिया हुआ है, तो W का हमारा नंबरिंग क्या होता है, 23, X का 24, V का 22 और U का हमारा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, U का हमारा 21। अब आप ध्यान से यहाँ देखें, यहाँ 4 है और यहाँ क्या है, 3 है। अब आप ध्यान से देखें, इन दोनों के बीच में पहले -1 हो रहा है, फिर यहाँ पे देखिए 3 में कितना हो रहा है, +2 हो रहा है, फिर यहाँ देखिए +1 हो रहा है। अगले में आप देखिए, यहाँ 23 है और यहाँ 24 है। क्वेश्चन में शायद कुछ मिस्टेक है, देखते हैं।
हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है DCFE +1 -1 24 25 WX DC क्वेश्चन में इसमें मिस्टेक है, हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। यहां हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कैट, CAT, इसका रिलेशन दिया हुआ है DDY, अगला दिया हुआ है BIG, और अगला क्वेश्चन हमें रिलेशन पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ है CLL, ऑप्शन बी दिया हुआ है CLM, ऑप्शन सी दिया हुआ है CML, ऑप्शन डी दिया हुआ है CEP। ठीक है, अब हमें इसको समझना है। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है यार? क्वेश्चन नंबर 96। ठीक है, चलिए हमें सबसे पहले समझना है कि यहाँ CAT दिया हुआ है, इसका रिलेशन दिया हुआ है DDY, अगला दिया हुआ है BIG, तो इसका रिलेशन हमसे पूछ रहा है। हमें सबसे पहले यह समझना है कि गिवन वर्ड्स का इससे क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले आप रिलेशन फाइंड आउट कीजिए। जैसे यहाँ दिया हुआ है CAT, तो C का लेफ्ट से राइट में अल्फ़ाबेट का पोजीशन 3 होता है, A का 1 होता है, T का 20 होता है। यहाँ DDY दिया हुआ है, D का 4, D का 4, Y का 25। अब ध्यान से देखिए, यहाँ C फर्स्ट पोजीशन 3 है और यहाँ क्या है 4, यानी इसमें 1 प्लस हो रहा है, तब 3 + 1 है 4 आ रहा है। यहाँ 4 है और यहाँ 1 है, यानी इसमें 3 प्लस करेंगे, 3 + 1 4, तो 4 प्लस आ रहा है। यहाँ 20 है, यहाँ 25 है, यानी 20 में 5 प्लस कर रहे हैं तो 25 आ रहा है। यानी हमें यह समझ में आ गया कि फर्स्ट नंबर में 1 प्लस करना है, सेकंड में 3 को प्लस करना है, थर्ड में 5 को प्लस करना है। इसको आप लिखिए BIG, B का पोजीशन 2, I का पोजीशन 9, G का पोजीशन 7। फर्स्ट में 1 प्लस करना है, सेकंड में 3 प्लस करना है और थर्ड में 5 प्लस करना है। तो 2 + 1 क्या हो गया 3। यहाँ देखिए 9 + 3 12 और 7 + 5 12। ठीक है, अब आप देखिए 3 का पोजीशन क्या होता है C, 12 किसका होता है L का, 12 किसका है L का, यानी CLL, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए CLL। ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए आप इसको। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसको। जो क्वेश्चन में मिस्टेक था हम उसी को देखते हैं। अगला हमारा यहाँ क्वेश्चन है
DCEF, WXVU, KJLM और पूछ रहा है इसके साथ क्या रिलेशन होगा। ठीक है, अब आप ध्यान से यहाँ देखिए, ऑप्शन दिया हुआ है QPRS, ऑप्शन बी दिया हुआ है STRQ, ऑप्शन सी दिया हुआ है PQNO, ऑप्शन डी दिया हुआ है NMKL। अगला क्वेश्चन देखिए, AZB DYC MVN, ऑप्शन दिया हुआ है NUO, NVO, NVQ और डी दिया हुआ है NRQ। ठीक है, चलिए पिछले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन में करेक्शन था, गलतियां थी, उसको सही कर दिया गया है। उसी क्वेश्चन को हम देखते हैं। जैसे यहां दिया हुआ है DCEF, तो हमें देखना है इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, या तो इस गिवन वर्ड्स का इससे डायरेक्ट रिलेशन होगा, या इन पार्टिकुलर अल्फ़ाबेट के बीच आपस में रिलेशन होगा, इस अल्फ़ाबेट का अपर रिलेशन होगा, सेम यही रिलेशन अगले अल्फ़ाबेट में आएगा। ठीक है, पहले यहाँ देखिए दिया हुआ है DCEF, डी का पोजीशन अल्फ़ाबेट में लेफ्ट टू राइट 4 होता है, सी का 3 होता है, ई का 5 होता है, एफ का 6 होता है। वहाँ दिया हुआ है WXVU, W का 23, X का 24, V का 22, U का 21। अब देखिए यहाँ 4 से 3 हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है। 3 से 5 हो रहा है, यानी इसमें 2 प्लस हो रहा है, या 5 से 6 हो रहा है, यानी इसमें 1 प्लस हो रहा है। यहाँ देखिए 23 से 24 हो रहा है, यानी 1 प्लस हो रहा है। 24 से 22 हो रहा है, यानी -2 हो रहा है। अब यहाँ 22 से 21 हो रहा है, यानी -1 हो रहा है। ये आपको समझ में आ गया। अगला बात यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है KJLM, K का 11, J का 10, L का 12, M का 13। अब 11 से 10 हो रहा है तो -1 हो रहा है, 10 से 12 हो रहा है तो +2 हो रहा है, और 12 से 13 हो रहा है तो +1 हो रहा है। अब आप देखिए इसमें यह फर्स्ट है या सेकंड है। अब यहाँ फर्स्ट के बाद सेकंड पूछ रहा है, तो आप देखिए फर्स्ट के बीच में जो गैपिंग है सेम वही इसके फर्स्ट के बीच में गैपिंग है। -1 घट रहा है, -1 घट रहा है, +2 बढ़ रहा है, +2 बढ़ रहा है, +1 बढ़ रहा है, +1 बढ़ रहा है। पर यहाँ सेकंड में देखिए +1 बढ़ रहा है, -2 घट रहा है, -1 घट रहा है। अब इन चारों ऑप्शन में कौन सा रिलेशन आएगा। अब आप यहाँ देखिए पहले 1 बढ़ रहा है, तो यहाँ देखिए P के बाद Q आता है, पर Q से घट रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब इसको ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी दिया हुआ है STRQ, S का पोजीशन 90, T का पोजीशन 20, R का 18 और Q का 17। ठीक है, अब देखिए S 90 से 20 हो रहा है, यानी 1 प्लस हो रहा है। 20 से 18 हो रहा है, यहाँ 1 प्लस हो रहा है।
20 से 18 हो रहा है यानी -2 हो रहा है, और 18 से 17 हो रहा है यानी -1 हो रहा है। तो आप देखिए फर्स्ट का जो सेकंड है वहीं इसका जो सेकंड है, दोनों का रिलेशन सेम आ रहा है। अब देखिए यहाँ भी +1 बढ़ रहा है, W से X में जाने में, यहाँ S से T में जाने में भी +1 हो रहा है, X से V होने में -2 हो रहा है, तो यहाँ से T से R होने में -2 हो रहा है, यहाँ V से U होने में -1 हो रहा है, तो यहाँ R से Q होने में -1 हो रहा है, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। समझ में आ गया। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो इंडिविजुअल की भी अपना क्या होता है, रिलेशन होता है। इन सब टाइप जब क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे थोड़े से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि समय कम रहता है, टिक 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 घड़ी बढ़ती रहती है। हमें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इसी से तो मैं बार बार आपको कहता हूँ कि आप लोग जो भी क्वेश्चन हो, हर टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। जब नंबर ऑफ टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सोल्व करने में दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है AZB, AZB। ए का पोजीशन लेफ्ट से 1 होता है, Z का 26, B का 2। अगला दिया हुआ है BYC, B का 2, Y का 25 और C का 3। अब यहाँ देखिए 1 से यह 2 हो रहा है यानी इसमें +1 हो रहा है, यहाँ 26 से 25 हो रहा है यानी -1 हो रहा है, यहाँ 2 से 3 हो रहा है यानी +1 हो रहा है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, इंडिविजुअल अल्फ़ाबेट के बीच में रिलेशन था, पर इस सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, एक पार्टिकुलर वर्ड है, इस वर्ड का रिलेशन दूसरे वर्ड के साथ है, तो इस वर्ड का रिलेशन भी दूसरे वर्ड का हो जाएगा। जब इंडिविजुअल रिलेशन पूछता है तो उसमें बच्चों को थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, क्योंकि उस समय हम जजमेंट नहीं कर पाते हैं कि इंडिविजुअल पूछ रहा है कि वर्ड टू वर्ड पूछ रहा है। तो यही तो प्रैक्टिस का खेल है, हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो सारी चीज़ हमें समझ में आएगा। ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, अब इसको पहले नंबरिंग कीजिए, यहाँ MVN, M का 13, V का 22, N का 14। अब +1 हो रहा है तो इसमें +1 होगा, -1 हो रहा है तो -1 होगा, +1 हो रहा है तो +1 होगा, तो 13 + 1 14, 22 में से 1 चला गया 21, 14 + 1 15। अब देखिए 14 किसका होता है, N का, 21 किसका होता है, U का, 15 किसका होता है, O का, तो NUO, NUO ऑप्शन ए आंसर। तो क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं आते हैं। ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन करें, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट डाउन कर ले, इसको नहीं किए तो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। पूरी मेहनत से पढ़े, पूरी मन से दुनिया में कोई भी काम किया आज तक असफल नहीं हुआ है, इसलिए पूरी मन तन मन धन से समर्पित होकर पढ़ें। जब तक हम पूरी समर्पित होकर नहीं पढ़ेंगे, जो हमारी इच्छा है उसके अनुकूल हमारा रिजल्ट होने में दिक्कत होगी। क्वेश्चन दिया हुआ है UNDA TED 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7। इसका रिलेशन दिया हुआ है ATE DUND। तो हमसे पूछ रहा है कि CORRECT इसके साथ गिवन 4 वर्ड्स का किसका रिलेशन होगा। ठीक है। अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है PRECTOC। ऑप्शन बी दिया हुआ है ROC। ऑप्शन सी दिया हुआ है ECTRECT।
RORC। ऑप्शन डी दिया हुआ है RECTCOR। अब आप इसको ध्यान से समझें। हमें यह क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, जैसे दिया हुआ है UNDATED। अब देखना है कि इससे इसका क्या रिलेशन है। अब आप ध्यान से यहाँ देखिए, स्टार्टिंग का UND और ATED, यहाँ देखिए ATED, यानी स्टार्टिंग का जो 3 अल्फ़ाबेट है वो सबसे लास्ट में चला गया। कहाँ चला गया? लास्ट में। और 3 को छोड़ के रिमेनिंग जो 4 है वो सारे आ गए पहले। तो सेम हमारा क्वेश्चन ये दिया हुआ है CORRECT। स्टार्टिंग का 3 है वो सबसे लास्ट में चला जाएगा और लास्ट का 4 है वो पहले आ जाएगा। तो RECTCOR, ऑप्शन मैच कीजिए। RECTCOR यानी ऑप्शन डी। देखिए क्वेश्चन कोई भी टफ नहीं आता है, हमें क्या करना है, यह समझना है कि आखिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन का क्या तरीका है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, हमें एट रैंडम देखने में अगर समझ में नहीं आया 2 से 4 सेकंड में, तो कहीं ना कहीं हम इसमें उलझ जाएंगे, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं आते हैं। आप पूरी मोर देन प्रैक्टिस करें और विश्वास के साथ पढ़ें, कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करें। जब कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे आपका सिलेक्शन होगा। और कंटिन्यूटी मेंटेन रखें। ओके, थैंक यू।